समझ अभिषेक विद्वान आगे बढ़े। प्रस्तुत हूँ। मान्यवर पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे भाई जेम्स समझ को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि योग्य है? ख्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों को सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूँ कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम पर मैं अपने इस भाई को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। प्रिय माता पिता, भाई हमारे इस पुत्र को पुरोहित अभिषेक किया जा रहा है। ये आपके संबंधी और मित्र हैं। थोड़ी देर के लिए हम कलीसिया में पुरोहिताई के महत्व पर विचार करें। यह सच है कि कलीसिया के सभी सदस्य ख्रिस्त की पुरोहिताई के सहभागी हो जाते हैं। फिर भी हमारे महायाजक यीशु ख्रिस्त ने कुछ शिष्यों को इसीलिए चुन लिया है कि वे उसके नाम पर सार्वजनिक रूप से मनुष्यों के लिए कलीसिया में पुरोहिताई का कार्य संपन्न करें। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को इसलिए भेजा, चरवाहा में जो शिक्षा आप सहज स्वीकार कर चुके हैं उसे सबको सिखलाइए। तत्पश्चात धर्माध्यक्ष अभिषेक देने के पूर्व उम्मीदवार को पुरोहिती कार्यों और दायित्व के निर्वाहन हेतु संकल्प की घोषणा जनता के सामने कराएंगे कि उम्मीदवार बलिदान चढ़ाकर पुरोहित अभिषेक के पहले
आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुशासनिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर की स्तुति और ख्रिस्त के यह मेरा संकल्प है। यह मेरा संकल्प है। ईश्वर को अर्पित किया था? क्या आप अंतरंग रूप से ख्रिस्त के संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। इसी तरह पुरोहितों की आपसी एकता तथा सहयोग पुरोहित सेवा कार्यों की सफलता के लिए आवश्यक है। अधिकारियों की क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। प्यारे माता पिता, ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करें। प्यारे माता पिता, हम भी मानव हैं, हमें भी ईश्वर के सामने नम्र होने की आवश्यकता है। आइए हम सब हमारे विश्व स्वामी के साथ अपने लिए विशेष करके उपयाजक की आध्यात्मिक शक्ति के लिए संतों की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। सभी को विश्वासों का अनुरोध है, आप सभी घुटने टेकें। भाइयों और बहनों, हम सब शक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इस दास पर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। अपने इस दास को पवित्र आत्मा की आशीष और अनुग्रह का सामर्थ्य प्रदान कर। हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रखकर बहुत अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। और धर्मादेश की प्रार्थना के तुरंत बाद प्रार्थना करें और ईश्वरीय कृपा के भागी बने।
हे प्रभु परम पावन पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत दाता है, तो सारी सृष्टि संभालता और विकसित करता है, तो अपने पुत्र क्रिस्त के सेवकों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर एक ही याजकीय प्रजा का निर्माण करता है। पुराने विधान में पुण्य रीतियों के लिए अनेक परिचार्य उत्पन्न अर्थात लेवी के पुत्रों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने किया इस अधिकार से हुए बलिदान हमारे क्रिस्त के जीवन का केंद्र बिंदु है, जिसमें हम क्रिस्त के परम पावन क्रूस के प्रेम बलिदान संपन्न करने का परिणाम है। अभी हमारे कुछ पुरोहितगण उपयाजक को पुरोहित परिधान पहनने में मदद करते हैं। पवित्र आत्मा का गीत गाएंगे। अभियाजित है। जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभियंजित किया है, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप ख्रिस्त की प्रजा को पवित्र कर सकें और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सकें। पुरोहित को थाली में रोटी है कि नए पुरोहित को बलिदान चढ़ाने का पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए, जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रिस्त के क्रूस के समान रूप बना लीजिए। अभिषेक की धर्म विधि अब धर्मादय तथा पुरोहित नहीं